हेलो एवरीवन, यूट्यूब पे आपको बस 2 ही यूनिट्स का एक्सेस होगा। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो विजिट करें www.collegewishlist.in पर। हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे शॉर्टकट मेथड की केस सेकंड, जिसमें हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस यूज करने होंगे, कुछ फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं इस मेथड में। तो चलिए देख लेते हैं हमारी केस नंबर 2। तो यहाँ पर हमारी केस नंबर 2 में है इफ f ऑफ x कंटेन sin ax और cos ax। तो यहाँ पर जो है हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करने हैं, sin ax और cos ax। तो कुछ फॉर्मूलाज है यहाँ पे हमारे पास। डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x। अब ये जो दोनों फॉर्मूलाज है इन्हें हमें यूज करना है हमारे केस नंबर 2 में। अब यहाँ पर जो है yp का फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है 1/5d इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इन केस 2 हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स की टर्म है उसे हम रिप्लेस करेंगे बाय साइन ax और cos ax से। तो ये जो न्यू फॉर्मूला रेडी हो चुका है हमारा yp का, तो इसे हमें यूज करना है इन केस नंबर 2 में। अब यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है। यहाँ पे हमारी जो केस नंबर 2 है वहां पे हमें रिप्लेस करना है डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमारी जो केस नंबर 1 थी, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, रिप्लेस d इक्वल टू प्लस और माइनस ए। जो केस नंबर हमारी फर्स्ट थी वहां पे था हमारा e रेज टू ax इन केस नंबर 1। तो वहां पे हमने रिप्लेस किया था d इक्वल टू प्लस और माइनस ए। उसी की तरह हमें क्या करना है, इन केस 2 हमें रिप्लेस करना है डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि किसे रिप्लेस करना है। हमने फर्स्ट केस में हमने d को रिप्लेस किया था, अब केस 2 में हमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है। देन इन दोनों फॉर्मूलाज को भी आपको याद रखना है, इनका भी यूज होगा हमारा जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे उनमें। तो चलिए इस मेथड का हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन एग्जाम्पल है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 10 साइन एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एग्जाम्पल है उसे हमें डिफाइन करना है कि ये केस फर्स्ट का है या केस सेकेंड का है या किसी और केस का है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा जो एफ ऑफ एक्स होता है, मतलब एफ इज इक्वल टू के राइट साइड वाला जो पार्ट होता है उसे हमें पता चलता है कि ये किस केस से बिलोंग करता है। तो केस फर्स्ट में क्या हो रहा था, हमारा जो राइट साइड वाला पार्ट था वो था हमारा e रेज टू ax की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ e रेज टू ax। तो हमने पता चल जाता था कि वो वाला जो एग्जाम्पल है वो बिलोंग करता है केस 1 से। अब इसमें क्या है, हमारा जो साइन एक्स या फिर इसकी जगह पर हमारा कॉस एक्स भी आ सकता है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये टर्म हमारी केस 2 से बिलोंग करती है, मतलब ये एग्जाम्पल हमारा केस 2 का है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसे हमें स्प्लिट करना होता है इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। तो इज इक्वल टू के राइट साइड वाला पार्ट हम उसे कहेंगे एफ ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू के लेफ्ट वाला पार्ट जिसे हम कहेंगे फाई डी। तो उसे हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, फाई डी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 साइन एक्स। देन नेक्स्ट हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा लास्ट सॉल्यूशन वाला, उसे हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। इसमें से हमें जो फर्स्ट जो वाई सी है उसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे राइट करेंगे फाइंड वाई सी। अब वाई सी को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फाई डी होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो हमारा जो फाई डी है उसे हम अगेन राइट करेंगे यहाँ पे। तो फाई डी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। देन अब इसके जो है हमें रूट्स को कैलकुलेट करना है। अब रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट करेंगे। अब कांस्टेंट यहाँ पे डी स्क्वायर का कांस्टेंट है 1, देन यहाँ पे डी का कांस्टेंट है -2 और यहाँ पे जो लास्ट वाला कांस्टेंट है वो है +5। यहाँ पे 1 -2 एंड 5। अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारी, उन्हें हमें कैल्सी में पुटअप करना है और रूट्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्सी को ऑन करके मोड सेटअप पे जाएंगे, देन 5 नंबर का इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे।
तो फाइव नंबर की इक्वेशन पे जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा फाइव डी है, तो फाइव डी हमारा इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, जो डी का जो स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर जो है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर का जो ऑप्शन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वो वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 को प्रेस किया। देन हम ये जो टर्म्स है हमारी कांस्टेंट है 1, -2 और 5, इसको हम पुटअप करेंगे कैल्सी में। तो सबसे पहले मैंने पुटअप किया 1, देन इज इक्वल टू को प्रेस करना है, देन -2 को प्रेस किया, देन अगेन इज इक्वल टू को प्रेस करना है, देन 5 को प्रेस किया, पुटअप किया, देन इज इक्वल टू को प्रेस करना है, देन अगेन इज इक्वल टू, देन यहाँ पर जो है हमारे पास रूट्स शो हो रहे हैं। x1 इक्वल टू 1 प्लस 2i, देन अगेन इज इक्वल टू को प्रेस करने के बाद x2 इक्वल टू 1 माइनस 2i। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर हमारे इक्वेशन में 1, 2, 3 ये जो 3 टर्म्स इंक्लूडेड है, तो हमारे रूट 2 आएंगे। मतलब हमारे जितने टर्म्स हमारी इंक्लूडेड होती है इन इक्वेशन, उससे लेस देन 1, मतलब उससे अगर यहाँ पर हमारी 1, 2, 3 टर्म्स इंक्लूडेड है, तो 3 माइनस 1 हमारी 2, तो 2 हमारे रूट्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे रूट्स आ गए हैं 2। तो यहाँ पर जो रूट्स है उन्हें हमें डिफाइन करना है, या ये नॉन रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स है, या फिर इमेजिनरी रूट्स है। तो यहाँ पर जो है हमारे रूट्स में आई की टर्म प्रेजेंट है। जब हमारी आई की टर्म प्रेजेंट होती है तो वो रूट्स होते हैं हमारे इमेजिनरी रूट्स। तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी रूट्स के लिए जो वाईसी का फॉर्मूला था, तो उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वाईसी को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर इमेजिनरी रूट्स वाईसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास e⁻⁴x देन c1 cos βx प्लस c2 sin βx। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करके इन रूट्स के लिए हमें वाईसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो ये टर्म है हमारी 1 प्लस 2i, तो ये हमारा फॉर्मेट है अल्फ़ा प्लस बीटा आई के फॉर्मेट में जो है ये रूट्स हमारे हैं। तो इन्हें हमें यूज़ करना है इस वाईसी के फॉर्मूला में। अब यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स है अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2। अगर इसे हमने कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आई, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर मैंने सिंपली उसे राइट कर लिया है। देन इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूला में रिप्लेस करूँगी। तो यहाँ पे हो जाएगा yc इक्वल टू e⁻1x देन c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये हो गया हमारा yc का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट स्टेप है उसे हमने फॉलो कर लिया है, मतलब हमने yc को फाइंड आउट कर लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा yp को फाइंड आउट करना। तो yp को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो इसे हम यूज़ करेंगे। अब हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे sin x प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो फॉर फाइंड yp, देन यहाँ पे yp का फॉर्मूला होगा 1/5d इंटू sin ax। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, अब यहाँ पे जो 5d है उसे हम यहाँ से राइट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d² माइनस 2d प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे जो sin ax की टर्म है इसकी जगह पर हम जो राइट साइड वाला पार्ट है उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 sin x। देन हमें यहाँ पर sin ax, अब ये जो sin ax इन केस 2 हमारा जो बेसिक है sin ax, इसे हमें कंपेयर करना है हमारे 10 sin x से। अब ये जो sin ax है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 1, यहाँ पर कुछ भी राइट किया हुआ नहीं है, इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इसे हम यहाँ पे राइट करेंगे, रिप्लेस d² इक्वल टू माइनस a², यहाँ पर जो है माइनस a² होता है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे d² इक्वल टू माइनस a की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लेंगे। देन ये जो
माइनस साइन है हमारा, ये माइनस साइन हमारा ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर है इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है उसका हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे एंड देन हमारा जो माइनस का साइन है उसे हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1, देन ये वाला माइनस साइन, देन यहाँ पे आंसर हो जाएगा -1। तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम -1 से। देन यहाँ पे yp का फॉर्मूला हो जाएगा yp इक्वल टू 1 यहाँ पर जो डी स्क्वायर की टर्म है उस जगह पर हम रिप्लेस करेंगे -1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, देन -2d + 5 × 10 sin x। देन ये जो कैलकुलेशन है हमारा -1 + 5 इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी जो -2d की टर्म है वो रिमेनिंग वैसी की वैसी रहेगी। देन यहाँ पे हो जाएगा yp इक्वल टू 1/4 -2d × 10 sin x। देन अब यहाँ पर जो है इन केस 2 हमें रिप्लेस करना होता है डी स्क्वायर को, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास डी की टर्म प्रेजेंट है। अब हम डी स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे? अब हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है हमारा 4 - 2d, तो उसका अपोजिट साइन लेके, मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 - 2d है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 4 + 2d। इससे हमें क्या करना है, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा yp इक्वल टू 1/4 - 2d × 4 + 2d अपॉन 4 + 2d देन इंटू 10 sin x। अब इस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, आगे का जो हमारा सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। देन इसीलिए हमने क्या किया, इस 4 + 2d से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया है। देन आगे जाके यहाँ पर अगर हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे 4 - 2d और यहाँ पे 4 + 2d है, तो यहाँ पर a² - b² का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है a² - b² इक्वल टू a - b फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a + b। अब ये जो फॉर्मेट है a - b और a + b, इसे अगर हमने यहाँ पे कंपेयर किया तो ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a² - b²। इसकी जगह पर मैं a² और b² को राइट कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे इन दोनों की जगह पर राइट करूँगी a² - b²। तो यहाँ पर a की टर्म्स में है हमारा 4 और b की टर्म्स में हमारी है -2d। देन a² का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16 और b² का मतलब हमारा -2d का स्क्वायर हो जाएगा -4d²। तो इस जगह पर हम इस टर्म को राइट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा yp इक्वल टू 1/16 - 4d² × 10 sin x। देन यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2d × 10 sin x। अब यहाँ पर जो हमारी d² की टर्म है इसे हमें रिप्लेस करना है -1 से। यहाँ पर जो हमारा d² था उसे हमने रिप्लेस किया था -1 से, तो हमें अगेन यहाँ पे d² की टर्म शो हो रही है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस d² इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा yp इक्वल टू 1/, यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2d अपॉन 16 - 4 × -1 देन 10 sin x। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा yp इक्वल टू 4 + 2d डिवाइडेड बाय 20 × 10 sin x। अब यहाँ पर जो है इस d की टर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 sin x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स में। तो 10 sin x × 4 एंड 10 sin x × 2d, तो यहाँ पे हो जाएगा yp इक्वल टू, अब 4 × 10 sin x यहाँ पे हो जाएगा 40 sin x प्लस यहाँ पे 2d × 10 sin x। अब यहाँ पर जो है d की टर्म हम रिप्लेस कर सकते हैं d/dx से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 20, यहाँ पे 20 इंटू ये जो d की टर्म है उसे हम रिप्लेस करेंगे d/dx से,
तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं डी बाय डी एक्स। डी बाय डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 20, जो भी हमने रिप्लेस किया है तो उसे हम ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं d इक्वल टू डी बाय डी एक्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे अब, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो सबसे पहले मैंने जो राइट कर दिए थे फॉर्मूलाज को, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, उसका उन फॉर्मूलाज का यूज हमें यहाँ पर करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारे पास होता है कॉस एक्स, तो इस फॉर्मूला का हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और रिमेनिंग जो टर्म्स है उन्हें कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई पी इक्वल टू 40 साइन एक्स प्लस 20 देन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 20। देन यहाँ से हम जो है, यहाँ तक हम हमारा आंसर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आगे हमें अगर सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 20 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाई पी इक्वल टू 20, जो हमने कॉमन लिया है। अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 20। देन ये 20 और ये 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा वाई पी इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जो हमारी वाई पी की टर्म है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब लास्ट वाला जो सॉल्यूशन है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वाई सी और वाई पी, उसे हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा y इक्वल टू, जो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था वाई सी, तो इस टर्म को हम राइट करेंगे इन लास्ट सॉल्यूशन ई रेस टू एक्स सी वन कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x देन प्लस 2, जो हमारा YP का आंसर था उसे हम राइट कर लेते हैं 2 साइन x प्लस कॉस x। तो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।